सो हाय, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या होता है? स्टार स्कीमा एक ऐसा डेटा मॉडल है जिसमें हम एक सेंट्रल टेबल, जिसे हम फैक्ट टेबल कहते हैं, और मल्टीपल सराउंडिंग के जो सारे सराउंडिंग के टेबल्स हैं उन्हें हम डायमेंशन टेबल्स कहते हैं। वो टेबल्स इस सेंट्रल टेबल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इसे हम स्टार स्कीमा कहते हैं। आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा एक एडवांस वर्जन है स्टार स्कीमा का, जिसमें डायमेंशंस और ज़्यादा नॉर्मलाइज किए जाते हैं, जिससे हमारी डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, कम होती है, और डेटा का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लीन एंड इफिशिएंट होता है। ओके, तो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशंस को फर्दर नॉर्मलाइज किया जाता है एंड मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स में तोड़कर। मतलब क्या? अगर मेरा बहुत सारा डेटा है, उसमें हम क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं एक टेबल को बहुत सारे टेबल्स में तोड़कर। बट वो टेबल्स कैसे होते हैं? रिलेटेड। तो स्टार स्कीमा में जो हमने पहले डिस्कस किया था, सब डायमेंशंस एक ही टेबल में होते हैं, लेकिन स्नोफ्लेक में क्या होता है? स्नोफ्लेक में आपकी डायमेंशन टेबल्स सेपरेट रिलेटेड टेबल्स में टूट जाती है, स्प्लिट होती है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमारा एक सेल्स मॉडल है समझो, जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट डायमेंशन है, एक टेबल में है। तो स्नोफ्लेक स्कीमा में प्रोडक्ट टेबल टूट के अलग टेबल्स बन जाएंगे। जैसे हो गया हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, और इस स्ट्रक्चर को स्नोफ्लेक्स कहते हैं। स्नोफ्लेक क्यों कहते हैं? वो स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा स्नोफ्लेक जैसे शो करता है। जैसे हमने देखा स्टार स्कीमा जो था वो स्टार जैसे उसकी डायग्राम दिखाई देती है, इसलिए उसे हम स्टार कहते हैं। वैसे ही स्नोफ्लेक स्कीमा का स्ट्रक्चर एक स्नोफ्लेक की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम इसे स्नोफ्लेक स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा में डिफरेंस क्या है? स्टार एंड जैसे मैंने कहा था, स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? एडवांस वर्जन है स्टार स्कीमा का। एंड स्टार स्कीमा में सभी डायमेंशन टेबल्स डायरेक्टली फैक्ट टेबल से कनेक्टेड होते हैं। हर डायमेंशन एक सिंगल टेबल में होती है, जिसमें उस डायमेंशन के सारे एट्रीब्यूट्स एक ही जगह स्टोर होते हैं। ओके, अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो हम प्रोडक्ट डायमेंशन की बात करेंगे, तो उसके सारे जो डिटेल्स हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, वो सारे एक ही टेबल में मिलेंगे। स्टार्स का इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फैक्ट टेबल एक बीच में होता है और उसके आसपास जो होती है वो सारी डायमेंशन होती है, जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। अब दूसरी तरफ स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन को नॉर्मलाइज किया जाता है, मतलब डायमेंशंस को छोटे सब डायमेंशंस टेबल में स्प्लिट किया जाता है। इससे क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट इसका फ़ायदा यही है कि इससे डेटा रिडंडेंसी कम होती है। डेटा रिडंडेंसी मतलब अननेसेसरी डेटा, रिपीटेशंस, डुप्लीकेट डेटा, ये सब कम होता है। अगर स्नोफ्लेक एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोडक्ट डायमेंशन अलग टेबल्स में टूट जाती है, जैसे प्रोडक्ट एक हो गया, प्रोडक्ट कैटेगरी एक हो गया, प्रोडक्ट सब कैटेगरी एक हो गया। ये तीनों रिलेटेड है लेकिन अलग अलग सब डायमेंशंस में है। स्टार स्कीमा की तरह स्नोफ्लेक में भी फैक्ट टेबल होती है। ओके, लेकिन डायमेंशन टेबल आगे और नेक्स्ट लेवल पे स्प्लिट होती है एंड एक रिलेटेड स्नोफ्लेक जैसा वो स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। ओके, तो नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें, स्टार स्कीमा डीनॉर्मलाइज स्ट्रक्चर होता है। ओके, सभी डायमेंशन एट्रीब्यूट्स एक ही टेबल में होते हैं, जिससे क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम प्रोडक्ट का ही लेंगे एग्जाम्पल। प्रोडक्ट डायमेंशन में प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी और सब कैटेगरी एक ही टेबल में है, तो कुछ डेटा बार बार रिपीट हो सकता है। एंड स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है? नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर होता है, डायमेंशन को छोटे रिलेटेड टेबल्स में ब्रेक कर रहा है, तो उससे क्या होगा? डेटा रिडंडेंसी बहुत कम होती है। वही हम प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट सब कैटेगरी टेबल्स में स्प्लिट करते हैं, डेटा रिपीटेशन बहुत कम होती है, तो उससे क्या होता है? डेटा रिपीटेशन नहीं होती है। क्वेरी परफॉर्मेंस, स्टार स्कीमा में क्वेरीज फास्ट होती है क्योंकि डायमेंशंस एक ही टेबल में होती है और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ये मॉडल क्या होता है? स्मॉल डेटा सेट्स के लिए बेस्ट होता है। स्नोफ्लेक स्कीमा की अगर हम बात करेंगे, स्नोफ्लेक स्कीमा में क्वेरीज रिलेटिवली शो होती है। क्वेरीज रिलेटिवली शो हो सकती है क्योंकि डायमेंशन स्प्लिट होते हैं और मल्टीपल टेबल्स के बीच जॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। ये मॉडल लार्ज डेटा सेट के लिए ज़्यादा इफिशिएंट होता है।
डेटा रिडंडेंसी, जैसा मैंने कहा था, स्टार स्कीमा में डेटा रिडंडेंसी हाई होती है क्योंकि डायमेंशन के डिटेल्स बार बार रिपीट हो सकते हैं। स्नोफ्लेक स्कीमा में डेटा रिडंडेंसी कम होती है क्योंकि डेटा को रिलेटेड टेबल्स में नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। यूज केस की बात अगर हम करेंगे, स्टार स्कीमा जब डेटा सिंपल और स्मॉल हो और परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करता है तब स्टार स्कीमा बेस्ट होता है। स्नोफ्लेक स्कीमा जब डेटा कॉम्प्लेक्स हो, ज़्यादा रिलेशनशिप्स हो और डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना हो तब स्नोफ्लेक स्कीमा यूजफुल होता है। ओके तो हमने देखा स्नोफ्लेक स्कीमा क्या है, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा का डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि स्नोफ्लेक स्कीमा इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ओके तो ये हमारा डेटा है जिससे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड हम क्रिएट करेंगे स्नोफ्लेक स्कीमा मॉडल। ओके तो इसे मैं सबसे पहले पावर बीआई में इंपोर्ट कर लेती हूँ। हमारी एक्सेल फाइल हम इंपोर्ट करेंगे। अब मुझे ये डेटा पे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, हमें अभी डेटा रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी है जिससे हम स्नोफ्लेक स्कीमा मॉडल शो कर सके। तो मैं ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगी, अभी सिर्फ लोड कर देते हैं हम डेटा। ओके तो ये हमारा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है, सारा हमारा डेटा यहाँ पे है। हम जाएंगे मॉडल व्यू में। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा डेटा है। तो स्नोफ्लेक स्कीमा क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो जो सब ब्रांचेस है उसे हमें कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट टेबल को प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट सब कैटेगरी में ज्वाइन करेंगे। ओके अब हम बाकी रिलेशंस भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके तो हर बार स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कोई स्नोफ्लेक्स का आपको स्ट्रक्चर नहीं लग रहा होगा, बट जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, हमें क्या है, हमें स्ट्रक्चर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका जो यूज़ होता है, इसका जो फैक्ट है कि एक डायमेंशन जो है उसे सब डायमेंशंस में स्प्लिट किया जाता है और उन्हें कनेक्ट किया जाता है। तो यही है हमारा स्नोफ्लेक डेटा मॉडल। हमने देखा स्नोफ्लेक डेटा मॉडल क्या होता है, हमने देखा स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा में क्या क्या डिफरेंस है।